नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 3 सुनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन स अवेकनिंग। एपिसोड 3 चूशन पाथ। हिमालयन हवा आर्य के कानों में फुल ऑन रोल कर रही थी, एक नॉन स्टॉप हाउल जो उसके फेस को नोच रही थी जब वह अपनी मोटरसाइकिल को स्नो के बीच से पुश कर रहा था। क्यूब उसके बैकपैक में भारी पड़ रही थी, उसकी वियर्ड सी गर्मी उसकी स्पाइन के अगेंस्ट प्रेस कर रही थी, एक कांस्टेंट इरिटेटिंग प्रेजेंस। पीछे से गले में चीखें सुनाई दे रही थी, शार्प और जिद्दी। काले कपड़ों वाले लोग गेन कर रहे थे, उनकी शैडोज व्हाइट स्नो के अगेंस्ट एकदम क्लियर। ये लोग कौन थे? ये सोच उसके दिमाग को क्लॉ कर रही थी, पर रुक के सोचने का टाइम नहीं था। आगे का ट्रेल आइस और रॉक का डेंजरस मिक्स था। बाइक के टायर्स हर झटके पे स्लिप कर रहे थे, उसे नीचे वॉइड में गिराने की धमकी दे रहे थे। आर्य की सांस छोटी छोटी टूटी हुई गैस्प्स में आ रही थी, हाथ हैंडलबार्स पे सुन्न हो गए थे। ठंड उसके अंदर तक घुस गई थी, जैकेट के थरू सीप कर रही थी, पर डर उसे आगे धकेल रहा था। उसने पीछे एक क्विक ग्लांस मारा, डार्क शेप्स स्नो ड्रिफ्ट्स में से ट्रज कर रहे थे, स्टॉर्म के बावजूद नहीं रुक रहे। बाइक उसकी जान थी, इंजन जोर से ग्राउल कर रहा था। जब उसने बेंड के अराउंड स्वर्व किया, रास्ता टाविंग क्लिफ्स के बीच टाइट हो गया। क्यूब फिर से पल्स किया, एक हल्की सी वाइब्रेशन उसकी बैक पे, जैसे कह रहा हो कि रुकना मत। आगे ट्रेल दो रास्ते में स्प्लिट हो गया, लेफ्ट में एक डीप ड्रॉप, राइट में स्नो से भरा ट्रैक। दिल ने चिल्लाया राइट, और आर्य ने बाइक को टर्न में झटका दिया, फ्रेम प्रेशर से थर थर कर रहा था। रास्ता थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर पाइन ट्रीज के झुंड में डिप हो गया, उनकी ब्रांचेस फ्रॉस्ट से झुकी हुई थी। उसने इंजन ऑफ किया, बाइक को शैडोज में छुपने दिया, और एकदम फ्रीज हो गया, कान लगा के सुनने लगा। हवा ने परस्यूज की आवाज को खा लिया, उनके फुटस्टेप्स धीरे धीरे फेड हो गए जब वो गलत रास्ते पे मुड़ गए। अभी के लिए उन्होंने उसे मिस कर दिया था। आर्य एक पेड़ के अगेंस्ट धार से गिर पड़ा, पैर कांप रहे थे, सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। क्यूब की ग्लो बैकपैक से बाहर लीक कर रही थी, स्नो पे एक सॉफ्ट ब्लू शिमर डाल रही थी। उसने उसे घूरा, पूरा दिन का टेंशन एक साथ क्रैश हो गया। तुम चुने गए हो, केव में आवाज ने बोला था। चुने गए किस लिए भाई? उसका दिमाग घूम रहा था, कंफ्यूजन, डर और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी सब एक साथ उलझे हुए। वो फीलिंग छोड़ नहीं पा रहा था कि उसकी लाइफ उस मोमेंट टूट गई थी जब उसने क्यूब को छुआ था। उसे शेल्टर चाहिए था, एक जगह जहां वो सांस ले सके। ये ग्रोव ने थोड़ी सी छुपावट दी, पर ठंड का ग्रिप टाइट होता जा रहा था और शाम रात में बदल रही थी। रिच को स्कैन करते हुए आर्य ने एक शैडो देखा, एक छोटी सी झुगी, उसकी छत स्नो के नीचे दबी हुई। ज्यादा कुछ नहीं थी, पर ठंड में मरने से तो बेटर थी। उसने बाइक को रॉक्स के पीछे ड्रैग किया, ऊपर से ब्रांचेस डाल दिया और झुगी की तरफ चल पड़ा, क्यूब उसके कंधों पे स्टेडी लोड बनके। दरवाजा खोला तो एक आवाज आई, अंदर का सीन खाली था, एक टूटी चेयर, रस्टी स्टोव और खाने वाले ब्लैंकेट्स का ढेर। आर्य ने चेयर को दरवाजे के अगेंस्ट सेट किया और फ्लो पे लेट गया, सांस अंधेरे में धुंधला रही थी। उसने बैग खोला और क्यूब बाहर निकाला, उसका सरफेस चिकना और काला, एक शिफ्टिंग ग्लो से जिंदा, जैसे ऑब्सिडियन में तारे बंद हो। उसने हाथों में घुमाया, कुछ हिंट ढूंढने की कोशिश की, एक स्क्रैच, एक साइन, पर यह परफेक्ट थी, बिल्कुल नहीं झुकने वाली। उसका कोड वाला दिमाग इसे क्रैक करने के लिए खुजली कर रहा था, सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए, पर यह लॉजिक से बाहर थी। तुम चुने गए हो, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दादाजी की आवाज भी याद आई, पुरानी कहानियां, लॉस्ट रेलिक्स और फिक्स्ड पाथ्स की, वो स्टोरीज जो आर्य ने फैंटेसी समझ के साइड कर दिया था। अब वो सब बहुत क्लोज, बहुत रियल लग रहा था। तुम क्या हो? उसने धीरे से बोला, आवाज भारी। तुम क्या चाहते हो? क्यूब एकदम से फ्लेयर हो गया, एक तेज जलती हुई रोशनी जो झुगी को खा गई। आर्य की आंखों के सामने सब डिसॉल्व हो गया, और वह कहीं नहीं था, स्टॉर्स के समुंदर में लटका हुआ। एक फिगर उसके सामने उभरा, शैडो में छुपा, उसकी आंखें दो सूरज की तरह ज्वल रहे थे। अब तुम गार्जियन हो, उसने घूर के बोला, आवाज डीप और गूंजती हुई। क्यूब एक चाबी है, इसका प्रोटेक्शन करो, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो खाली स्पेस टूट गया, और आर्य झुगी में वापस आया। क्यूब फिर से डार्क, हाथ थर थर कांप रहे थे। वो वहां बैठा रहा, दिल जोर से धड़क रहा था, विशन का वेट उस पे दबा रहा था। गार्जियन? चाबी किस चीज की? वो कोई हीरो नहीं था, बस दिल्ली का एक बंदा जो गलत सिग्नल हैक कर बैठा था। पर क्यूब की गर्मी अभी भी थी, एक चुपचाप डिमांड जो इग्नोर नहीं कर सकता था। जो भी यह थी, यह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। एक तेज हवा ने झुगी को हिला दिया, और आवाजें सुनाई दी, धीमी, क्लिप्ड, बहुत पास। आर्य एकदम टाइट हो गया,
दीवार के छेद से झांकते हुए। दो काले गियर वाले बंदे स्नो में चल रहे थे, चेहरे छुपे हुए, एक झुगी की तरफ इशारा कर रहा था। उसका दिल धड़क से गिर पड़ा। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। उसने क्यूब को जैकेट में डाल दिया, जिप टाइट करके, और बैग की तरफ चुपके से गया। एक छोटा विंडो, हाफ बोर्डेड, उसे बुला रहा था। उसने प्लैंक्स को खोला, आवाज से डरते हुए, और उसमें से निकल के स्नो में गिर पड़ा। बूट्स दरवाजे के पास क्रंच कर रहे थे जब वो ट्रीज में छुप गया, झुक के चलता हुआ। परस्यूज बस सेकेंड्स डोर थे। आर्य बाइक तक वापस आया, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ब्रांचेज हटा दी और बाइक पे चढ़ गया। इंजन थोड़ी देर स्पटर करके स्टार्ट हुआ। चीखें सुनाई दी जब उसने स्लोप से नीचे स्पीड दी। हवा उसके पास से गुजर रही थी, उनकी आवाजों को दबा रही थी। क्यूब की ग्लो उसके चेस्ट के अगेंस्ट हल्की सी पल्स कर रही थी जब वह अंधेरे में भागा। कोई प्लान नहीं, बस मूवमेंट। रास्ता उसके नीचे ब्लर हो गया, रात डार्क हो गई, और आर्य का दिमाग फुल स्पीड पे चल रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, क्यूब के बारे में, उस आवाज के बारे में, लोग जो उसका पीछा कर रहे थे। दिल्ली बहुत दूर थी, बहुत खुली हुई। फिर उसे एक आइडिया आया। विक्रम, उसका दोस्त जो फुटहिल्स में मैकेनिक शॉप चलाता था। विक्रम को अजीब लोगों का पता था, कलेक्टर्स, कॉन्स्पिरेसी वाले, जो शायद इसे समझ सकें। रिस्की था, पर कुछ तो था। ऊपर तारे चमक रहे थे, ठंडे और डोर, जब आर्य हिमालयास के थरू चलता रहा। क्यूब धीरे से हम कर रही थी, एक कनेक्शन उस रास्ते से जो उसने चुना नहीं था, पर जिससे वह भाग नहीं सकता था। ये था गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड सीजन 1 का एपिसोड 3। ये सफर अभी जारी है, और आगे बहुत कुछ आना बाकी है। गेट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।